आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 है अभी भी, और अशोक विहार में 309 है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं। आयनगर में 235 है, बवाना में 292 है, अलीपुर में 235, आनंद विहार में 316 और अशोक विहार में 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। अब कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, पर कल बारिश देखने को मिली। आज भी मौसम सुहाना बना हुआ है, तो AQI में राहत मिली है। और वहीं बुराड़ी क्रॉसिंग की बात की जाए तो 278, चांदनी चौक में 318 और द्वारका सेक्टर 8 में भी अभी भी 300 प्लस बना हुआ है, 316 दर्ज किया गया है। ITO में 282 और जहांगीरपुरी की बात की जाए तो यहाँ पर 306 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी, चांदनी चौक यहाँ पर अभी भी 300 से ऊपर बना हुआ है। साथ ही आनंद विहार में भी 300 से ऊपर AQI दर्ज किया गया है। वहीं नजफगढ़ में 249 और नरेला में 260, नेहरू नगर में 307 और ओखला फेज 2 में 312, पंजाबी बाग में 302 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। ये आपके यहाँ का हम फिलहाल AQI बता रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। बात RK-पुरम की करें तो 311 है, रोहिणी में 304 है, शादीपुर में 203 है, सोनिया विहार में 301 दर्ज किया गया है और विवेक विहार में 322 AQI दर्ज किया गया है। ये ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। और आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आज भी मौसम सुहाना होता हुआ नजर आएगा। अब आपको बताइए कि आपके यहाँ का मौसम का क्या हाल है। नोएडा में बात करें मिनिमम 6 है, ग्रेटर नोएडा में भी मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 18 है, गाजियाबाद में मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस है, मैक्सिमम 18 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। आपके यहाँ पर फिलहाल टेम्परेचर कितना बना हुआ है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता चरण सिंह जुड़ गए हैं राजधानी दिल्ली से। चरण सिंह, देखिए जिस तरीके से आज भी अलर्ट जारी किया गया है, आज भी मौसम सुहाना देखने को मिलेगा। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है। जी बिल्कुल। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार शुक्रवार से पहले जो मौसम था, हल्की धूप थी, मौसम सुहाना था और गर्मी से थोड़ी गर्मी थी, ठंड से थोड़ी राहत मिली हुई थी लोगों को। लेकिन पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन पर भी बढ़ा हुआ था। और बड़ी बात तो ये है कि कल झमाझम बारिश हुई, पूरे दिन बारिश हुई है। और बारिश के बाद भी अगर आपकी बात करें तो हम द्वारका में मौजूद हैं और द्वारका के अंदर पोल्यूशन की बात करें तो 329 के आसपास दिखाया जा रहा है AQI। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात ये है कि बारिश के बाद भी जो मौसम है वो तो ठंड तो बढ़ गई है, लेकिन जो क्या पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जो बारिश हुई है, बारिश के बाद जो सर्दी है वो काफी तेज एकदम से बढ़ गई है। अगर हम द्वारका की बात करें तो द्वारका में काफी तेज ठंड अभी यहाँ पर लग रही है। और जो कोहरे की बात करें तो कोहरे से कहीं ना कहीं अभी राहत मिली है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले मंगलवार को दोबारा से बारिश होने की संभावना है। जी देखिए चरण, बात करें जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है, शीतलहर देखने को मिल रही है, तो आप सीधे तौर पर ठंडक जो है राजधानी दिल्ली में महसूस की जा रही है और ये मौसम सीधे तौर पर लोगों को बीमार कर सकता है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से बारिश हुई है और पोल्यूशन घटने का नाम नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो बीमारी है, इस तरह की जो मौसम कहते हैं उतरती चढ़ती ठंड, तो इस तरीके का जो मौसम होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार करने का होता है। और इसमें लोगों को खुद अपने आप को संभालना होगा कि जिस तरीके से ठंड एकदम से बढ़ी है बारिश के बाद, अब लोगों को गर्म कपड़े थोड़े ज्यादा पहनने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं घर में रहने की, मैं तो कहूंगा कि घर में वो ज्यादा रहें और जब जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरीके की ठंड अब होने वाली है उससे कहीं ना कहीं मौसम के बाद जो बीमारी लगती है वो लोगों को डर रहेगा उसका। जी चरण, कहा जा सकता है ठंड ने एक बार फिर से यूटर्न लिया है। जिस तरीके से लोगों को एक उम्मीद थी और लोग सोच भी ऐसा रहे थे, क्योंकि दिन में धूप खिल जाती थी, काफी तेज धूप देखने को मिलती थी, सुबह शाम की हल्की ठंड थी, लोगों ने फैन चलाना शुरू कर दिया था और अब एक बार फिर से इसी तरीके से ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल बारिश हुई और आज भी अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 27 तारीख तक किसी तरीके से बारिश देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। अगर शुक्रवार से पहले की हम बात करते हैं तो वीरवार तक जो मौसम था वो धूप थी। मौसम में लोग जो अपने घर से बाहर निकल रहे थे, दोपहर के टाइम में तो लोग मतलब कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि गर्मी आ गई हो, सुबह शाम की सर्दी थी। लेकिन जिस तरीके से कल जो बारिश हुई, बारिश के बाद जो अब मौसम देखा जाए तो अब
अभी में जहां पर हम खड़े हुए द्वारका में, तो काफी तेज ठंड है यहाँ पर। और ये सर्दी जो ठंड हुई है ये बारिश की वजह से हुई है। और बात करें कि 2-3 दिन पहले जो सर्दी कम थी, सूरज की रोशनी लोगों को देखने को मिल रही थी, तो उस दौरान लोग जो है क्या है कि घर से बाहर भी निकल रहे थे। पार्कों में दोपहर के टाइम पे काफी भीड़ देखने को मिल रही थी। हालांकि सुबह शाम की सर्दी थी, जिस कारण जो सुबह लोग पार्क जाते थे उस टाइम पे नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम की बात करें तो पोल्यूशन काफी ज्यादा तेज था। और पोल्यूशन की बड़ी बात यह है कि पोल्यूशन अभी भी कम लेने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश के बाद देखा जाता है पोल्यूशन कम हो जाता है, लेकिन द्वारका की बात करें तो द्वारका में 329 के आसपास अभी दर्ज किया गया है पोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं तो देखने वाली बात होगी आखिरकार पोल्यूशन कम होगा और कब लोगों को इस पोल्यूशन से राहत मिलेगी। जी देखिए चरण, बात करें राजधानी दिल्ली की, हम फिलहाल बात कर रहे हैं जिस तरीके से कुछ घंटे बारिश कल देखने को मिली, उसके बाद कई तस्वीरें सामने आई, जलभराव की तस्वीरें देखने को मिली और अब 27 तारीख तक ये अलर्ट जारी किया गया है, तो काफी समस्याएं अब लोगों को देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल बारिश हुई, सुबह के टाइम की बात करें, सुबह से लेकर दोपहर तक जो बारिश हुई हल्की बारिश थी, लेकिन शाम के टाइम की जो बारिश हुई थी वो काफी तेज द्वारका में देखने को मिली। और इसके बाद जगह जगह जल भराव हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी नाकामी देखने को मिली कि अभी सर्दी के मौसम में हल्की बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद जो पानी भरा जगह जगह, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि सफाई नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर सीवर जाम नहीं होते तो पानी नहीं बता। तो कहीं ना कहीं जो बारिश के बाद जो पानी भरा, इसके बाद जो मच्छर होंगे, जो बीमारी लगेंगी, वो बिल्कुल लोगों के लिए एक बहुत खतरनाक चीज रहेगी देखने के लिए। और अब देखने वाली बात है कि आखिरकार ये जो मौसम है, मौसम में करवट तो ले लिया बारिश के बाद, लेकिन अब ये भी देखना रहेगा कि बारिश के बाद जो मौसम ने करवट ली है, अब जो ठंड है वो बढ़ गई है, लेकिन पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन इसमें कितना कम होने का नाम लेगा, देखने वाली बात होगी। ठीक है चरण, आपने जानकारी दी।